डीएनए पृथ्वी पर भेजित एक विदेशी तकनीक है। तो क्या एक उन्नत विदेशी बुद्धि हमारे मानव पूर्वजों को संशोधित करती है? हमारे ग्रह के चारों ओर स्वदेशी संस्कृतियां तो हमें यही बताती है। जैसे माया, मिस्र और सुमेरियन जैसे सभ्यताओं ने हमारे लिए नक्काशियों में एक समान कहानी छोड़ी है। हम सितारों से निकलकर आए स्टार लोग हैं। प्राचीन संस्कृतियों का यही तो कहना है। दोस्तों, इस एपिसोड को आप शुरुआत से लेकर बिल्कुल अंत तक देखिए ताकि प्राचीन मनुष्य और परग्रहियों के बारे में आप समझ पाए। कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिड, नाज़का लाइनों के प्राचीन बिल्डरों और अन्य लोग कोई बाह्य अंतरिक्ष निर्देशन मैनुअल का पालन कर रहे थे। दोस्तों, इससे हमें यह सुनिश्चित करने में बहुत ज्यादा मजा आता है कि एलियंस ने पृथ्वी का दौरा किया है या नहीं। वैसे तो प्राचीन संस्कृतियों में बहुत सी संस्कृतियां अपने आप में अगणनीय रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिनमें से पेरू में अपनी मौजूदगी दर्शाने वाली नाज़का संस्कृति भी शामिल है, जिन्होंने कई सारे लाइंस और जियोमेट्रिक डिजाइन एवं कुछ जीवों का डिजाइन भी बनाया है। नाज़का लाइन रियो ग्रांडे डी नाज़का नदी बेसिन के रेगिस्तानी मैदानों में स्थित है, जिसे लगभग 100 बीसी में बनाया गया था। यहाँ की नाज़का संस्कृति सदी 1 से लेकर 700 तक विकसित हुई। नाज़का लाइन वह एक पुरातात्विक स्थल है जो 75,000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है, जिस जगह पर 100 से ज्यादा जियोमेट्रिक लाइंस और 70 से ज्यादा प्राणी, पक्षी और छोटे जीवों के डिजाइन के कारीगरी शामिल है। और जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है, वे सभी अलग अलग तरीकों के डिजाइनों में सितारों की दुनिया से आने वाले जीवों के लिए संदेश छिपा हुआ है। और यह दावा प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरीज की है। दोस्तों, माफ करना, हम यहाँ से आपका ध्यान कहीं और भटकाने वाले हैं। हो सकता है डार्विन की जो थियरी है वह 100% सही हो कि हम सभी मानव प्रजाति बंदर से इंसान बने हैं, और ये भी 100% सही हो सकता है कि हमें कोई उन्नत सभ्यता ने बनाया है। अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य है कि वे दोनों ही सही है। दोस्तों, एपिसोड थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है, लेकिन हम जानते हैं एपिसोड को पूरा देखने पर आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर जरूर कंफ्यूज होंगे कि भाई वे दोनों ही बात कैसे सही हो सकती है, क्योंकि आप मानते हो या तो हम बंदर से इंसान बने हैं या फिर हमें किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया है। इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे ये साबित करने की कि हमें किसी उन्नत सभ्यता ने भी बनाया है और हम बंदर से भी इंसान बने हैं। मान लो कि हम इंसान पृथ्वी निवासी हैं, जो कि बेहद ही सूक्ष्म तरीकों से विकसित हुए हैं। जैसे छोटे सूक्ष्म जीवों से कालांतर में मैमल्स बने और आगे जाकर बंदर बने। लेकिन दोस्तों, बंदर बनने के बाद इंसान धीरे धीरे विकसित हुआ और इस दौरान उसने बहुत से कठिनाइयों का सामना किया। जैसे हम सभी जानते हैं कि उस समय में इंसान की सबसे बड़ी कठिनाई थी उसके खाने पीने की और दूसरी शिकारी प्राणियों से बचे रहने की। और इन्हीं हालातों के कारण वह खुद के नए आइडियाज को जन्म देने लगा। वो धरती पर मौजूद बाकी जीवों से बुद्धिमान होने लगा। उसने अपने विकास में सर्वश्रेष्ठ वाला रास्ता अपनाया। वो तेजी से विकास होने लगा। और दोस्तों, यही वो वजह है जिसमें हमें कमियां दिखती हैं, क्योंकि इंसान अगर अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए तेजी से विकास होने के रास्ते को अपना सकता है, तो क्या बाकी प्रजातियां यह काम नहीं कर सकती? क्या वो अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए तेजी से विकास नहीं हो सकते? यदि इंसान में यह बदलाव आ सकता है तो उनमें क्यों नहीं? इसका एक रीजन है, हम इंसानों के शरीर में 237 की संख्या में मौजूद एक्स्ट्रा जीन्स, जिन्हें बाकी प्रजातियों में नहीं पाया जाता। जैसे हम जानते हैं कि जीन्स वातावरण के हिसाब से किसी भी प्रजाति के हाव भाव को बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं, और हम इंसानों में 237 की संख्या में जो जीन्स मौजूद है, जिनके डिजाइन को देखकर लगता है कि इन्हें कोई उन्नत सभ्यता ने बनाया है। वैसे हमें पक्के तौर पे तो नहीं, लेकिन बहुत से सबूत मिले हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि उस समय कोई परग्रहियों ने धरती का दौरा किया था। तो शायद हो सकता है कि उन परग्रहियों ने हमारे बंदर वाले प्रजातियों पर कुछ समय नजर रखा हो, और बाद में जब उन्हें लगा कि हम उनके काम आ सकते हैं, तो उन्होंने बंदर जैसे दिखने वाले कुछ प्रजातियों पर जेनेटिकली बदलाव लाने की कोशिश करी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर एक बात बता देते हैं, आज हम सभी इंसान होमो सेपियन सेपियन हैं, लेकिन 1,43,000 ईयर्स एगो
हम मानव जाति होमो इरेक्टस थे, जो कि अफ्रीका के जंगलों में निवास करते थे। और 1891 में डच सर्जन के यूगेन डुबोइस ने पहला होमो इरेक्टस मानव जाति के जीवाश्म को आज के इंडोनेशिया में खोज किया। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि हम होमो इरेक्टस के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं, लेकिन हमें ज्यादा ही खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1.5 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस के साथ साथ एक और बंदरी प्रजाति थी जिन्हें होमो हैबिलिस कहा जाता है। और वे प्रजातियां उत्तरी यूरोप और अमेरिका जैसे सबकॉन्टिनेंट में दिखाई देती थी, ऐसा माना जाता है। तो हो सकता है उन परग्रहियों का नजर इन दोनों ही प्रजातियों पर था और इसी कारणवश उन्होंने इन दोनों ही प्रजातियों के साथ शारीरिक बदलाव लाने की कोशिश करी। और इसके लिए उन्होंने बायोलॉजिकल बदलाव के लिए दोनों ही प्रजातियों में जरूरी केमिकल्स इंजेक्ट किए होंगे, जो कि किसी तरह होमो इरेक्टस प्रजाति के लिए कारगर साबित हुआ और होमो हैबिलिस प्रजातियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। और यही वजह होगा कि होमो हैबिलिस धीरे धीरे विलुप्त होते गए और होमो इरेक्टस विकास के एक नए दौर में शामिल हो गए और आगे जाकर वे होमो इरेक्टस प्रजाति होमो सेपियन बने। दोस्तों, आज का यह एपिसोड ज्यादातर काल्पनिक बेस पर आधारित है। आप जानते हैं कि हमने सबसे पहले नाज़का लाइनों का जिक्र किया था, जहां पर बहुत से जियोमेट्रिक रेखाएं और पशु पक्षी एवं छोटे जीवों की आकृतियां बनाए गए हैं। वैसे तो यहाँ पर चित्रित हर एक आकृतियां अपने अलग अलग रहस्यमय संदेशों को दर्शाती है, जिनमें एक मानव का आकृति भी शामिल है। आज तक इसका रहस्य सुलझ नहीं पाया है कि आखिर इन अजीबोगरीब आकृतियों को बनाया क्यों गया था। पुरु में मौजूद यह स्थल पर मानव का एक ऐसा चित्रण भी है जिसे देखकर हमें लगता है कि वह कोई सितारों से आने वाले जीवों को संदेश देने की कोशिश कर रहा है। जैसे ऐसा लगता है वो इशारा कर रहा है, हाय हम यहाँ हैं और यहीं पर आओ। दोस्तों, क्या हम इस विषय को एंशिएंट देवताओं से जोड़कर देख सकते हैं, जहां पर सितारों की दुनिया से आए देवताओं ने इंसानों को तर्क दिया कि वे इंसान उनके द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इंसानों को देवताओं के द्वारा कहे गए संदेश या नियमों का पालन करना चाहिए और हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या अधर्म के मार्ग पर। आपको क्या लगता है, यह धर्म और अधर्म की नीतियों को हम इंसानों ने बनाया है? बिल्कुल भी नहीं। आज हम जितने भी इंसान हैं उन्हीं नियमों का पालन कर रहे हैं जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। और वो सारे प्राचीन ग्रंथ उन लोगों के द्वारा लिखा गया था जो या तो एंशिएंट देवताओं के दूत थे या फिर वो खुद देव मानव थे, जिन्हें देवताओं का अंश भी कहा जाता है। दोस्तों, हम माफी चाहते हैं क्योंकि जब भी हम कोई विज्ञान से जुड़ा रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर प्राचीन देवताओं का जिक्र करना ही पड़ता है, क्योंकि जितने भी रहस्य हैं उनका अंतिम द्वार ईश्वर ही है। तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यह बात आज की थ्योरी से मेल खाती है? क्योंकि हम जानते हैं कि डार्विन काफी सोच विचार के बाद ही मानव उत्पत्ति और विकासवाद को दुनिया के सामने रखा था। और इसका मतलब यह भी नहीं कि प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए बातों को हम कम आंकर देखें, जैसे एक बार फिर से हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। डार्विन ने कहा था कि मानव बंदर से इंसान बना है और प्राचीन ग्रंथ हमें संदेश देते हैं कि हम इंसानों को ईश्वर ने बनाया है। और दोस्तों, हमें लगता है डार्विन और प्राचीन ग्रंथ दोनों ही सही है, तो ये थ्योरी भी सटीक हो सकती है। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीन इंसानों को सितारों की दुनिया से आए लोगों ने शिक्षण दिया था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि मिस्र, सुमेरियन, माया, इंका जैसे कई सारे प्राचीन सभ्यताएं इन्हीं लोगों की उपस्थिति में विकास हुए। और दूसरी तरफ हम ये भी नहीं भूल सकते कि पृथ्वी पर मौजूद बहुत सी प्रजातियों में विकास देखने को मिला है। और नहीं भूल सकते हैं कि डार्विन की थ्योरी इन सभी पर जचती है। इसलिए आज के थ्योरी के अनुसार हम ये जरूर बोल सकते हैं कि मानव बंदर से इंसान बना है, लेकिन इंसान बनने के लिए जो खूबियों की जरूरत थी वह हमें सितारों के लोगों से मिला। यानी आज का एपिसोड यह संदेश देता है कि डार्विन भी सही थे और प्राचीन ग्रंथ भी सही है। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि हमें कोई दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया है, लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग जरूर है, परंतु यह भी संदेश देता है कि सही में हमें दूसरी दुनिया के लोगों ने अपने हिसाब से विकसित किया है। इस एपिसोड को डार्विन की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्रजाति उतनी तेजी से विकास नहीं कर सकती जितना हम मानव प्रजाति में विकास देखने को मिला है, क्योंकि कहा जाता है कि केवल 3 लाख साल पीछे ही हम सभी मानव जाति बंदर थे। तो 3 लाख साल में ही इंसान बन जाना ये तो काफी मुश्किल वाली बात है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इतने कम समय में विकास होने के लिए कोई परग्रहियों ने हमारी मदद की और इसका क्रेडिट उन जीवों को ही जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक ऐसे थ्योरीज इसलिए बनाते हैं, फिर चाहे वो गलत हो या सही, लेकिन हर थ्योरी हमें एक कदम सच्चाई की ओर आगे बढ़ाती है। और हमें लगता है यह एपिसोड में कही गई बातें सोचने जैसी है और इसलिए हमने इस एपिसोड को बनाया था। तो फिलहाल आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।